Good morning. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Today I shall explain about the class 10 chapter. Chapter name is Electricity. According to our book, electricity has an important place in modern society. इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हमारे सोसाइटी में. इट इज़ कंट्रोल लेवल एंड कन्वेनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. यह एक कन्वेनियंट फॉर्म और कंट्रोलेबल फॉर्म है एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी और वैरायटी यूजेस इन होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन. इसका यूज़ हम लोग घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में और ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे करते हैं. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग डेवलप कर पाते हैं, उत्पन्न कर पाते हैं और ये कैसे किसी भी सर्किट में फ्लो करता है. What are the factors that control or regulate the करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जिसके द्वारा कि करंट को हमारे जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें कंट्रोल और रेगुलेट हम लोग कर पाते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन. इस चैप्टर में हम लोग इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में भी जानेंगे और इसके एप्लीकेशन कैसे कैसे हैं, कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, वही होता है उसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, और उसके हम लोग क्या क्या यूजेस कर पाते हैं उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का. आवर योर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का. वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट. हम लोग फैमिलियर हैं एयर करंट से और वाटर करंट्स के. जब हवा तेजी से बढ़ता है तो वो एयर करंट्स हो जाता है. जब पानी तेजी से फ्लो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे वाटर का करंट बहुत ज्यादा है. वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूएंट्स वाटर करंट्स in rivers. Similarly, if electric charge flow through a conductor, for example through a metallic wires, we say that there is an electric currents in the conductor. जैसे कि पानी हम लोगों का नदी में फ्लो करता है, उसी तरह सेम उसी रूप में जब इलेक्ट्रिक करंट्स हमारे कंडक्टर्स में फ्लो करते हैं तेजी से, मेटेलिक कंडक्टर्स में, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. इन ए टॉर्च, एक टॉर्च में क्या होता है, वी नो दैट द सेल और ए बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो. जैसे टॉर्च में हम लोग एक बैटरी को प्रॉपर वे में सजाते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करता है और करंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बल्ब जो है टॉर्च का ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट्स ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन. हम लोग ये भी देखते हैं कि बल्ब तभी चलता है या टॉर्च तभी लाइट देता है जब इसके स्विच ऑन होते हैं. व्हाट डज ए स्विच डू? ये स्विच क्या करता है वहां पे, ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. स्विच जो है वो कंडक्टिंग लिंक बनाता है स्विच बल्ब और सेल के बीच में. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. जब continuous closed path से electric current flow होने लगता है तो वही पूरा क्या कहलाता है, electric circuit. Now if the circuit is broken anywhere or the switch of the torch is off, the current stop flowing and the bulb does not glow. अब जैसे ही या तो परिपथ कहीं से टूट जाएगा, हमारा सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाएगा, या नहीं तो स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट्स? हम लोग अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट्स ऑफ चार्ज फ्लोइंग
थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम में किसी पार्टिकुलर एरिया से जितना करंट के अमाउंट फ्लो कर पाते हैं, वही जितने चार्ज के अमाउंट फ्लो कर पाते हैं वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं जो ये जो है वो फ्लो है किस चीज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इन circuit using metallic wires, electron constitutes the flow of charge. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electric was first observed. जब इलेक्ट्रिक का फर्स्ट फेनोमेनन घटना को ऑब्जर्व किया गया था उस समय में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric currents. उस टाइम में क्या अवधारणाएं थी, जो भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। Conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. और इसके क्या अवधारणाएं हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के डायरेक्शन के ठीक विपरीत में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। विच आर निगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं। किसी भी एटम, कोई भी एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द सेल इन एनी एटम्स। किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इनसाइड द सेल, सेंटर ऑफ द सेल में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सेंटर के चारों तरफ फ्री रहते हैं। इफ ए नेट चार्ज Q, अगर कोई नेट चार्ज Q है, चार्ज का अमाउंट यहां पे Q लिया गया, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम T, फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, और टाइम कितना ले लेता है, ये टाइम ले लेता है T। then the current I through the cross section is I is equal to Q upon T। तब जो करंट होता है I का अमाउंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन। तो I करंट, I डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं, Q को अमाउंट्स ऑफ चार्ज से डिनोट कर, अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और T को, टाइम को T से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब C। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, जो हमारे कूलम्ब साहब थे उन्हीं के नाम पे ये दिया गया। उन्होंने ही चार्ज का डिस्कवरी किया था। विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कन्वेनियंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेस ए नेगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज कंटेन करता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस चीज से एक्सप्रेस्ड करते हैं, एम्पियर से। ए नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, ये किसके नाम पे रखा गया, फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे उनके नाम पे, एंद्रे मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर इज constituted by the flow of 1 coulombs of charge per second. This is 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 seconds. Small quantities of current are expressed in milliampere. 1 milliampere, 1 mA is equal to 10⁻³ ampere. और a microampere, 1 μA is equal to 10⁻⁻6 ampere. An instrument called ammeter measured electric
करंट इन अ सर्किट। जो अमीटर होता है वो हमारा करंट के अमाउंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजर करता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। ये हमेशा किस सीरीज, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये कौन से सीरीज में अमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग अमीटर को सर्किट में यूज करते हैं। और ये क्या, किस चीज का अमाउंट मेजर करता है अमीटर, तो ये इलेक्ट्रिक करंट्स के अमाउंट्स को मेजर करता है। फिगर 2.1 shows the schematic diagram of typical electric circuits comprising a cell, an electric bulb, an ammeter, and a plug key. Note that electric current flows in a circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. अब यहाँ पे जो सर्किट दिया गया है वहां पे हम लोग देख लेंगे जो क्या क्या लगाया हुआ है। अमीटर लगाया हुआ है, की को के से डिनोट किया हुआ है, बल्ब दिया गया है, हमारा सेल दिया गया है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12.1। एग्जांपल 12.1 में दिया गया है ए करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट को फाइंड करने हैं जो कि हमारे सर्किट में फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है करंट का अमाउंट हमको पता है, तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। टाइम हमको पता है, टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट, तो टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट इज इक्वल टू, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 600 सेकेंड्स। फ्रॉम इक्वेशन वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT। जो टोटल अमाउंट्स ऑफ चार्ज होता है वो IT होता है। तो I का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर इंटू 600 seconds is equal to 300 coulombs. Now here question given, what does an electric circuit mean? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? तो आंसर हम लोग कर सकते हैं, आंसर में होगा ए कंटिन्यूअस closed path made up of electric components through which an electric current flows is known as an electric circuit. A simple circuit consists of following components: conductor, cell, switch. Second question is, define a unit of current. डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर इज डिफाइंड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है 1 कूलम्ब चार्ज में। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो n हमको नहीं पता है। पता क्या है हमको? चार्ज पता है, कितना? 1 कूलम्ब। तो Q इज इक्वल टू लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम्ब। इसके बाद टोटल चार्ज कितना होता है? तो जितना नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन रहेगा वही हम किसी भी चीज़ पे कितना चार्ज रहेगा, टोटल अमाउंट्स ऑफ चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू QE। तो वहाँ पे देखेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब रहता है। यहाँ पे कितने चार्ज हैं? 1 कूलम्ब चार्ज है। तो 1 कूलम्ब्स इज इक्वल Q इज इक्वल टू NE। तो टोटल अमाउंट्स ऑफ चार्ज क्या हो जाता है? N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1C इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू
6.25 into 10 to the power 18. Therefore, the number of electrons constituting 1 coulomb of charge is 6.25 into 10 to the power 18. Thank you for watching Science Vatika.